सो हेलो सब गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं जिसको सुन के शायद आप बिलीव ना कर पाएँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो गाइस वो घटना हुई थी एक वृक्ष को लेके, एक पेड़ को लेके, जो कि काफ़ी साल पुराना पेड़ है हमारे गांव के पास में, थोड़ा गांव से दूर है। तो उस वृक्ष पे हमारे कुल देवता निवास करते थे, तो उसको लेके कुछ घटना हुई थी। तो मैं सबसे पहले आप लोग को वो पेड़ दिखा दूं। तो गाइस ये देखिए, यही है वो पेड़ जिस पे वो घटना हुई थी, और इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये पुराना है। ये देखिए इसकी शाखाएं चारों तरफ कितनी ज़्यादा दूर तक फैली हुई है। तो गाइस ये घटना बताने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा फेक है, ये कुछ भी अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना के हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होता था। और आप लोगों को पता है, बहुत पुराने समय में जो लोग जंगलों में रहते थे, गाँव में छोटे छोटे कबीले बना के रहते थे जंगलों में और इधर उधर, तो उनके एक कुल देवता हुआ करते थे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर कोई गांव की कोई फिल्म होती है, कबीले की कोई कहानी दिखाते हैं, तो वो लोग कुल देवता की पूजा करते हैं। ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कहानियों में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे ही हर गांव के कुल देवता होते हैं। तो मेरे गांव के भी एक कुल देवता थे, और वो कुल देवता इसी पेड़ पर रहते थे। तो क्या हुआ, एक बार बहुत ही भयंकर महामारी आई हमारे गांव में, और लोग सारे जानवर, पशु और जो गांव के लोग थे वो सब लोग बीमार होने लगे। तो कुछ लोग गांव में होते हैं जिनको चीज़ें पता होती हैं, जिनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको नॉलेज होती है। तो दोस्तों फिर हमारे गांव में एक बैठक हुई और सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि हमारे जो कुल देवता हैं उनकी पूजा की जाए। तो अगले दिन सुबह जो हमारे गांव के सारे पशु हैं उनको जाके नदी में नहलाया गया और फिर पूजा की गई। और फिर उसके बाद जो हुआ वाकई में चौंकाने लायक था, और बहुत ही अजीब घटना हुई जो कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी मैं आप लोगों के सामने वो बात रख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, आप लोग बिलीव करिए, ऐसा हुआ था, सच में ऐसा हुआ था। क्योंकि लोग झूठ नहीं बोलेंगे, एक इंसान झूठ बोल सकता है, दो इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो सारे गांव के लोग हैं वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कई लोगों से पूछा और कई लोगों ने बताया भी। तो दोस्तों पहले के समय में गांव में जब भी कोई महामारी आती थी, कोई संकट आता था, तो उसके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी होती थी, कोई नकारात्मक शक्ति जरूर होती थी। तो क्या हुआ, हमारे जो कुल देवता इस पेड़ पे रहते हैं, उनके और उस एनर्जी के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। और इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इस पेड़ की सारी पत्तियाँ टूटकर ज़मीन पर गिर गई। कुछ भी नहीं था, एक भी पत्ती नहीं थी इस पेड़ में, सारी पत्तियाँ ज़मीन पर गिर गई थी। और अब पेड़ पूरी तरह से डुंडा हो गया था, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसमें, एक एक टहनी छोटी छोटी टूट कर गिर गई थी। इतना ज़्यादा आपस में लड़ाई हुई थी, जिससे इस वृक्ष को काफ़ी नुकसान हुआ। और लेकिन हमारे कुल देवता ने उस मुसीबत को हमारे गांव में दाखिल नहीं होने दिया और हम लोगों को उस मुसीबत से बचा लिया। तो ऐसा होता है, आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा सच में होता है। कुल देवता होते हैं और कुल देवता ही पहले रक्षा करते थे गाँवों की। तो गाइस यही है इस जगह की घटना, जो कि वाकई में ऐसा हुआ था। आप लोग बिलीव करो या ना करो, लेकिन हमारे गांव के सारे लोगों ने ऐसा देखा था और वो बोलते भी हैं कि सच में ऐसा हुआ था।